अप्रैल में हो जाएगा, और ये आपका एग्जाम जुलाई से पहले नहीं होगा। चाहे 1 जुलाई से हो जाए वो बात अलग है, ये मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ और ये बात 100% सत्य निकलेगी। जुलाई के कितने दिन बाद होगा, जुलाई में हो जाएगा, इस बात को नहीं कहा जा सकता, पर आपको जुलाई टारगेट मान करके चलना चाहिए, तैयारी जुलाई को टारगेट मान के करनी चाहिए। तो फिर उसके लिए आप प्रैक्टिस सेट्स और ये सबका वेट कर रहे होंगे, तो मैं कह रहा हूं जिन बच्चों ने बैच का परचेज कर रखा है वो तो भाई बैच से तैयारी करें फुल ऑन, वो पूरी तरह से बैच पे डिपेंडेंट हो जाए, और उसको जब तक वो कंप्लीट ना हो तब तक कुछ और सोचो मत। प्रैक्टिस सेट भी तभी स्टार्ट करो जब आपका वो बैच कंप्लीट हो जाए, तभी उसका अर्थ है। उस टाइम तो बस इतना करो कि जो आपका टीचर आपसे बैच में कह रहा है आपको वो चीज कंप्लीट करनी है। और जरूरी नहीं है, बहुत सारे बच्चों ने हमसे परचेज किया होगा, बहुत सारे बच्चों ने दूसरे प्लेटफॉर्म से परचेज किया होगा, इन्फॉर्मेशन देखने तो आते हैं ना वो बच्चे। तो मैं कह रहा हूं कि आपने जहां से भी परचेज किया है उस कोर्स को अच्छे से कंप्लीट करो, फिर प्रैक्टिस सेट्स के लिए आप लगाएंगे तो बेहतर फायदे होंगे आपको। दूसरी बात, ये प्रैक्टिस सेट चलेंगे कब से? देखिए, मुझे तो सभी बच्चों का ध्यान रखना है, कुछ बच्चे ऐसे जिन्होंने कोर्स भी परचेज नहीं किया होगा वो प्रैक्टिस सेट पे डिपेंड रहेंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आरडब्ल्यू के प्रैक्टिस सेट बहुत बहुत हेल्प करते हैं एग्जाम में। बहुत सारे ऐसे बच्चे जो केवल प्रैक्टिस सेट से सिलेक्ट हो जाते हैं कि सर हमने ये बैच नहीं लिया, आपका पुराना लिया था, उससे तैयारी की, सब्जेक्ट तैयार किए, फिर प्रैक्टिस सेट इसके कर लिए, सिलेक्ट हो गए। ऐसे भी होते हैं बच्चे, और ऐसे बहुत होते हैं। ठीक है, आप पूछोगे तो पता लग जाएगा आपको। प्रैक्टिस सेट्स कब चलेंगे? तो ये हम 3 मार्च से स्टार्ट कर देंगे बच्चों। मंडे का दिन है 3 मार्च, और आज देखिए 17 हो गई है, तो ऐसा मत सोचो कि सर ये तो बहुत दिन है, क्योंकि फरवरी 28 की है, तो 10 दिन इस महीने में बच रहे हैं और 2 दिन वो है। 3 मार्च से हम लोग स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि फिर आरपीएफ वाले बच्चों का भी एग्जाम होने शुरू हो जाएगा, मतलब खत्म होने शुरू हो जाएंगे यहाँ से, 2 से उनके भी स्टार्ट है ना। चलो, साइंस बुक कब आएगा? तो साइंस बुक जो आएगी उसके लिए भी बहुत सारे बच्चे परेशान कर रहे हैं, बिल्कुल वो हम नहीं कहा है, परेशान भी क्या कहेंगे इस बात में। तो मैं ये बता देता हूं कि देखिए, रेलवे ग्रुप डी की हमारी चाहे रीजनिंग हो, मैथ हो, जीएस हो, वो सब तैयार है। एनटीपीसी ग्रुप डी बहुत सारे बच्चों को दोनों पेपर देने होते हैं, तो दोनों के लिए कंबाइंड बुक तीनों बहुत शानदार है। ये साइंस बुक है, हालांकि इनके साथ भी एक साइंस थी, अगर आपने वो खरीदी हो तो एनटीपीसी के लिए तो मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर आपको केवल ग्रुप डी को ध्यान में रखना है तो ग्रुप डी के लिए भाई ये साइंस अभी आई नहीं है, पर ये इस महीने के एंड तक हमारा टास्क है कि हम इसको कंप्लीट कर दें, और मार्च में हम आपको इसको बता दें कि कैसे कैसे आप परचेज करो, ठीक है। और ये सारी बाकी सारी बुक्स आपको ऑनलाइन में मिल जाएंगी, ऑफलाइन में मिल जाएंगी, आप देखोगे तो आपके आसपास ही मिल जाएंगी, ठीक है। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि सर ये बुक्स लेनी जरूरी है क्या? क्या हमारे पास जो बुक्स है उनसे नहीं पढ़ सकते? 100% पढ़ सकते हो। आपके पास मैथ्स की बहुत अच्छी बुक है और आपने वो बहुत बार कर रखी है, उन्हीं को कर लो। आपके पास रीजनिंग की बहुत अच्छी बुक कर लो, लेकिन प्रीवियस ईयर भी कर लेना, कि एनटीपीसी के ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर और एक्स्ट्रा में कर लेना, उसकी कोई बुक मिल जाए तो वो चल जाए, ठीक है, और कोई एग्जाम से टारगेट ही नहीं होगा। चलो, तो साइंस बुक कब आएगी ये मैंने आपको बता दिया कि इस महीने के एंड में हमारी पूरी कोशिश है कि हम उसको ले आए, और 10 मार्च की सेल, क्योंकि आपको पता है हर महीने की 10 तारीख को हमारी बुक लगभग आधी कीमत होती है, 4 घंटे 10 बजे से 2 बजे की, उस सेल में हम इस बुक को रखें, ठीक है। साइंस की बुक, तो साइंस की स्पेशल क्लास, बहुत सारे बच्चे ग्रुप डी के ये भी कह रहे हैं कि साइंस के लिए कुछ स्पेशल नहीं है आरडब्ल्यूए पे कि यूट्यूब पे कुछ चल रहा हो। एप्लीकेशन में तो पढ़ा रहे हैं, बहुत शानदार पढ़ा रहे हैं, लेकिन यूट्यूब पे हमेशा ये नाम रहा है आरडब्ल्यूए का कि यूट्यूब वाले बच्चों का भी ध्यान रखते हैं। तो भाई साइंस की जो क्लासेस हैं वो आपकी बहुत जल्दी, यानी 3 मार्च से ही हम लोग स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं, और फिजिक्स की अलग चले, केमिस्ट्री की अलग चले, बायोलॉजी की अलग चले, इन तीनों के अलग अलग चले, तीनों पैरेलल चले। तो बच्चे फिर आपको पूरा कंप्लीट साइंस हम यूट्यूब पे कोशिश करेंगे करवा पाए, न्यूमेरिकल का जो डर है उसको भी निकाल पाए, तो वो हम प्लान कर रहे हैं 3 मार्च के बाद, ठीक है। चलो, फॉर्म भरने के बाद जोन चेंज नहीं होगा, ये कंफर्म है। अगर आपका फॉर्म भर गया और आप कह रहे हो कि सर इसमें करेक्शन की डेट दे रखी है फॉर्म में, आप कह रहे हो 25 फरवरी से 6 मार्च तक करेक्शन की डेट है, तो भाई ये इन्होंने नोटिफिकेशन में लिख दिया था, मुझे अभी यहाँ नजर नहीं आ रहा, कि ये आपका जोन चेंज नहीं होगा। ये देखो, ये लिख रखा, प्लीज नोट डिटेल्स फिल्ड इन क्रिएट एन अकाउंट फॉर्म एंड चूजन रेलवे कैन नॉट बी मॉडिफाइड। रेलवे आरआरबी होना चाहिए यहाँ पे, चलो जो भी है, आरआरबी जो है इस यहाँ पे मॉडिफाई नहीं हो सकता, ऐसा मैंने पढ़ा था, बाकी हो जाए तो अच्छी बात है, ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चों की वो भी समस्या हो सकती है। मॉक टेस्ट कब से दें? मॉक टेस्ट रोजगार विदंकित ऐप है, फ्री ऑफ कॉस्ट, हर संडे में एक नया मॉक टेस्ट आता है, पुराने भी बहुत सारे पड़े हुए हैं, जैसा पेपर होगा बिल्कुल वैसा ही 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट है, उतने ही टाइम में हर क्वेश्चन विद सॉल्यूशन है, अगर आप नहीं कर पाते हैं तो यह गलत होता है। तो भाई, पर फिर भी आपसे कह रहा हूं कि जो बच्चे जहां से कोर्स कंप्लीट कर रहे हैं, पहले हर सब्जेक्ट पर अपनी पकड़ बना रहे हैं, तब तक मौका ना दें। देखो, कोई टीचर कहेगा कि मत दो या ये मत करो, मैं कहता हूं क्योंकि मुझे आपका फायदा चाहिए पहले, क्योंकि ये मॉक टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है, और फ्री है तो मैं इसको रिकमेंड करके भी क्या ही कर लूंगा, पर मैं उन बच्चों से जरूर कहूंगा कि वो बच्चे इन मॉक टेस्ट को अवश्य दें जो बच्चों ने एक एक बार ये सब्जेक्ट अच्छे से कर लिया और वो तैयार है एग्जाम के लिए।